औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मॉडल पेपर 2 मैथमेटिक्स में हम सॉल्व कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने 8 क्वेश्चंस हल किए हैं, सॉल्व किए हैं। आइए 9th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन के आगे के चंद सवालात, चंद क्वेश्चन जो हैं आज के वीडियो में हम लोग हल करेंगे। सवाल नंबर 9 है, अगर ए और यल हिसाबी तसाउद का बितरतीब पहला और आखिरी रुकन हो तो यन अरकान का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ ए एंड यल आर द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिस्पेक्टिवली, देन द फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। 4 ऑप्शंस यहाँ पर हैं, 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड यू नो that to find sum of n terms in arithmetic progression there are 3 different formulae। तो 3 मुख्तलिफ ज़ाब्ते हैं जिनसे यन अरकान का मजमुआ हिसाबी तसाउद में हम मालूम कर सकते हैं। पहला ज़ाब्ता है, द फर्स्ट फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ज़ाब्ता a और d दिए जाने पर यूज होता है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी पहला रुकन और मुश्तरिक फ़र्क या आम फ़र्क जब दिया जाता है तब इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस यल, और या Sn इज इक्वल टू n इंटू a प्लस यल होल डिवाइडेड बाई 2। ये ज़ाब्ता पहला रुकन और आखिरी रुकन, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जब दिए जाते हैं तब Sn फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज Sn और सिग्मा n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये तीसरा ज़ाब्ता है। तो यहाँ जो हमारे सामने सवाल है, द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन, देन द करेक्ट फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n इंटू a प्लस यल होल डिवाइडेड बाय 2, और Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस यल। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये 3 ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग हैं। 10वां सवाल देखते हैं, मसावात 4x² नफी 81 बराबर 0 के जजूर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 81 इज इक्वल टू 0 आर। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप ओरली बरजुबानी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 81 को उधर शिफ्ट करो, प्लस 81 यानी 81 होगा। ये 4x² के साथ मल्टीप्लाई में है, ज़रब की हालत में है, उधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 81 अपॉन 4 आपको मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू 81 का और 4 का जो है आपको स्क्वायर रूट लेना है। ओके, तो जज़रुल मुरब्बा 81/4 का निकालना है, और आप जानते हो कि 9 81 का जज़रुल मुरब्बा है, 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81 और 2 4 का स्क्वायर रूट है। सो द आंसर विल बी 9 अपॉन 2 एंड प्लस और माइनस वो दोनों लगाना, क्योंकि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज गॉट 2 रूट्स, इजंट इट। तो इसलिए तो जवाब जो है जमा या नफी 9 अपॉन 2 9/2 प्लस और माइनस 9 अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। दोबारा बताता हूं, माइनस 81 उधर गया, प्लस 81 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो अपॉन में जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 81 अपॉन 4 मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 4 इज नथिंग बट प्लस और माइनस 9 अपॉन 2। तो सवाल नंबर 10 की तरफ चलें। सवाल नंबर 11 की तरफ चलें। मसावात ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जजूर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर। तो ये 4 ऑप्शन में आपको फॉर्मूला याद रखना है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि तमाम फॉर्मूले अगर आप याद रखोगे तो कम से कम 5 से 6 सवालात प्योरली फॉर्मूले पर डिपेंड रहेंगे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, बिकॉज द फॉर्मूला इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहलाता है, मुरब्बई ज़ाब्ता भी कहलाता है, और
मसावात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स या जजूर भी कहलाते हैं। सवाल नंबर 12 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 12, मसावात 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के जजूर को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करने के दौरान दरमियानी रुकन नफी x को लिखा जाता है। तो इन चार ऑप्शन में किस तरह लिखा जाएगा उसको पूछा जा रहा है। व्हाइल फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टर मेथड और बाय फैक्टराइजेशन मेथड मिड टर्म माइनस एक्स इज रिटन एज। अब ये माइनस एक्स जो है इसको किस तरह हम लिखते हैं उसको यहां चार ऑप्शन में हमको हासिल करना है। तो एक्स स्क्वायर का अददी सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 6 दूनी 12, 6 2 12, तो माइनस 12x। ओके, अब डिफरेंस 1 आना चाहिए। माइनस 12x के दो फैक्टर्स, उसको हम माइनस 12x को ऐसे दो फैक्टर्स में स्प्लिट करना है जहां द डिफरेंस ऑफ द two terms must be 1 which is the coefficient of mid term। तो दरमियानी रुकन का जरीब जो है वो 1 है, लिहाजा 12 के दो टुकड़े ऐसे करें जिनका आपसी फर्क जो है वो 1 हो और वो होंगे 3 और 4, यानी 3x और 4x। ओके, अब x का जो सिंबल है वो माइनस है। ओके, तो माइनस है तो वो बड़े नंबर को जाएगा। द बिगर नंबर इज 4, तो 4x विल गेट माइनस साइन एंड स्मॉलर नंबर विल गेट प्लस साइन। छोटा आदद जो है वो जमा की अलामत हासिल करेगा। तो प्लस 3x माइनस 4x यहां पर कहां है? प्लस 3x माइनस 4x ऑप्शन ये है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ये होगा। सो ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12। आइए सवाल नंबर 13 देखते हैं। इनमें दो दर्जी मसावात है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉलोइंग इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ऑप्शन ए 3x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी x प्लस 2 अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी। तो इनमें जहां एक्स स्क्वायर आ रहा है उसको पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये तो खैर नहीं होगा, ये ऑप्शन तो निकल गया। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, मुख्तसर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा। ओके, और वो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो ये एक्स स्क्वायर और वो माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल हो जाएंगे। तो यहां एक्स स्क्वायर टर्म यानी स्क्वायर टर्म या मुरब्बई रुकन जो है वो यहां से जो है जायल हो जाएगा। तो ये भी जो है ऑप्शन जाता रहेगा। ओके, अब इस मिसाल में भी जब इस कसर को, इस फ्रैक्शन को हम मुख्तसर करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, और ये एक्स स्क्वायर इधर अगर आता है तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ये एक्स स्क्वायर और वो माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर निकल गया। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो सही ऑप्शन जो है वो डी है, इसलिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म या मयारी या आम शक्ल में है। तो इस सवाल नंबर 13 का जो जवाब है वो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है। आइए सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस ABC में ज़ाविया B बराबर 90 दर्जे है। अगर tan C बराबर √3 हो तो ज़ाविया A होगा। इन ट्रायंगल ABC if angle B is equal to 90 degrees and tan C is equal to √3, then the measure of angle A is। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्रीज एंड 15 डिग्रीज। तो यहाँ tan C is equal to √3 दिया गया है। तो √3 जो है
वो tan 60 का वैल्यू है, तो tan c इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री लिखेंगे। ये tan और ये tan कैंसिल हो जाएंगे एंड c इज इक्वल टू 60 डिग्रीज आएगा। अब ये जाविया c जब 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम टोटल जो है वो भी 90 डिग्री होगा। उसमें c 60 डिग्रीज आ रहा है, तो 90 माइनस 60 विल बी 30 डिग्रीज। देन द एंगल ये, द मेजर ऑफ एंगल ये मस्ट बी 30 डिग्रीज। तो एंगल c इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, देयरफॉर एंगल ये बराबर होता है 90 नफी 60 बराबर 30 दर्जे। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, if sin theta is equal to 3/5u then 1 minus cos square theta is what? 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। अगर साइन थीटा की कीमत 3/5 हो तो 1 नफी कॉस स्क्वायर थीटा होगा 9/5, 6/10, 9/25, 25/9। आप जानते हो कि एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का मुतमासिला है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, इधर से जब जमा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ ले जाओगे तो इट विल बिकम माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 नफी कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा ही है। तो लिहाजा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देयरफॉर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 3/5 है। 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर, 3 का मुरब्बा 9, 5 का मुरब्बा 25, तो 9/25 जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत या कद्र होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, 9/25 इज द स्क्वायर ऑफ 3/5 एंड इट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हेंस 9/25 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन क्वेश्चन नंबर 15। तो 9/25 is our C option and this is the correct answer. Okay, coming to क्वेश्चन नंबर 16, सवाल नंबर 16 की तरफ आते हैं। अगर साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, जहां अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज हो तो अल्फा और बीटा की कदरें होंगी। इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 वेयर अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज, देन वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा आर 60 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 0 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज। तो यहाँ अल्फा और बीटा जो है ये इस तरह के दो जाविये हैं जिनका मजमुआ 90 दर्जे से छोटा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर 90 दर्जे से छोटा नहीं बल्कि 90 दर्जे अल्फा प्लस बीटा जो है शुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज दिखाना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज बताना चाहिए। तो लेट इट बी, इसको हम सॉल्व करेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ओके, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 इज नथिंग बट साइन 90। साइन 90 डिग्रीज की कीमत वैल्यू जो है वो 1 होता है। यहाँ साइन और साइन कैंसिल होते हैं, जैसे यहाँ tan और tan कैंसिल हो गए ना, वैसे साइन साइन कैंसिल होने के बाद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज हमको हासिल हो रहा है। उसी तरह कॉस अल्फा माइनस बीटा की तरफ चलते हैं। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री एंगल। ठीक है, तो उसके ये की जगह पर आप उसको cos 0 डिग्री से रिप्लेस करो। यहां भी cos cos कैंसिल हो जाएंगे। सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको यू कॉल दिस एज इक्वेशन 1 एंड यू कॉल दिस एज इक्वेशन 2 सॉरी। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इन दोनों को मसावत 1 और 2 कहते हुए उनको जमा करेंगे। लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अल्फा प्लस बीटा
plus alpha minus beta is equal to 90 degrees plus 0 degree. 90 degree plus 0 degree is nothing but 90 degree. Here plus beta minus beta cancel हो जाएंगे. 2 alpha is equal to 90 degrees. If 2 alpha is equal to 90 degrees, therefore alpha is equal to 90 upon 2 is equal to 45 degrees. तो alpha का वैल्यू जो है वो 45 डिग्रीज आ रहा है. तो alpha plus beta is equal to 90 डिग्री है. ओके, तो अल्फा is 45 degrees, तो 45 plus beta is equal to 90 degrees. So beta is equal to 90 minus 45 degrees is equal to 45 degrees. यानी अल्फा भी 45 डिग्रीज वैल्यू आएगा, बीटा का भी वैल्यू 45 डिग्रीज आएगा. यानी दोनों 45 डिग्रीज. वो ऑप्शन जो है यहाँ पर यहाँ डी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 16. तो इस तरह ये मैथमेटिक्स का यही प्रॉब्लम है कि जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, सिंप्लीफाई नहीं करते, आपको अपना जवाब हासिल, सही जवाब आप हासिल नहीं कर सकते. सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जो है क्वेश्चंस हम क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पहुँचे हैं आज के इस वीडियो में. इंशाल्लाह कल के वीडियो में सवाल नंबर 16 के बाद 17 ऑनवर्ड्स के चंद क्वेश्चंस कल हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच.